हाँ, 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास था और आज 26 मई है। 26 मई 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और आज ठीक उनका 12 साल पूरा हुआ है। तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से और इसी तरह से आगे भी देश की सेवा में लगे रहें। और 12 वर्षों तक उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसको मूल मंत्र मानते हुए सबके विकास के लिए काम किया है। 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानकर गरीब कल्याण योजना चलाकर सारे गरीबों के लिए मकान, शौचालय, बैंक का खाता, हमारी माताओं के लिए उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर आदि सब कुछ देने का काम किया है और एक नए भारत का निर्माण उन्होंने किया है। पुनः उनको छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और अभी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में, उनकी उपस्थिति में राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक समागम का बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, जिसमें देश भर के 550 जनजाति समाज के लोग एकत्र हुए थे और सब अपनी पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य, गायन के साथ प्रस्तुत हुए थे और एक अच्छा वहाँ पर समागम हुआ है। और फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई है, श्री नितिन नवीन जी से, और उनको छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिए हैं। उन्होंने शहर स्वीकार किया है, बहुत जल्दी उनका छत्तीसगढ़ आगमन होगा। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से भी सौजन्य मुलाकात किए थे। तो इस तरह से 3 दिन का दिल्ली प्रवास था और आज एक दुख का भी समाचार है कि हमारे योग आयोग के जो अध्यक्ष थे श्री रूप नारायण सिन्हा जी, उनका आकस्मिक निधन हो गया है। तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को और सभी कार्यकर्ताओं को शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। सर, डीलिस्टिंग की मांग लगातार उठती रहती है, डीलिस्टिंग की मांग लगातार उठ रही है। जनजाति समाज के समागम में ही देखा गया कि डीलिस्टिंग की मांग लगातार उठ रही है। सर, क्या लगता है केंद्र सरकार आने वाले दिनों में इस पर ध्यान देगी? हाँ, जनजाति समाज बहुत पहले से मांग करते आ रहा है कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग धर्मांतरित हो जाते हैं, अपना रीति रिवाज छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाते हैं, तो उनको अनुसूचित जनजाति वर्ग का जो लाभ मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने रीति रिवाज परंपरा सब छोड़ जाते हैं और दोहरा लाभ लेते हैं। एक तो एसटी का भी लाभ लेते हैं और फिर अल्पसंख्यक का भी लाभ लेते हैं। इसलिए मतलब उनको अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभ से वंचित करना चाहिए, ऐसा जनजाति समाज का बहुत पुराना मांग चलते आया है। और इस बार के समागम में भी एक तरह से उनका मांग थी।